नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं बिहार आईटीआई का जो रैंक कार्ड है वो जारी किया गया है। रैंक कार्ड आपका एक प्रकार से समझिए रिजल्ट ही है। इससे आपको पता चलता है कि आपने कितना स्कोर किया है। रैंक कार्ड में आपने देखा होगा कि दो प्रकार का यहाँ पर जो रैंक कार्ड है वो जारी किया गया है। पहला है डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड और दूसरा आपने देखा होगा ओपन रैंक कार्ड भी जारी किया गया है। तो आप में से बहुत सारे लोग जानना चाहे हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड दिया गया है और एक ओपन रैंक दिया गया है, ये है क्या, इससे हम क्या समझे, कितने रैंक है तो हमें क्या मिलेगा वो बताइए। तो इस वीडियो में मैं क्या क्या बताऊंगा। तो सबसे पहला चीज़ समझूंगा कि ये रैंक कार्ड है क्या। दूसरी चीज़ है रैंक कार्ड आने के बाद अब क्या होगा, कैसे पता करें आप पास है या फेल है। सरकारी कॉलेज के लिए कितने रैंक होने चाहिए, प्राइवेट कॉलेज के लिए आपके कितने रैंक होने चाहिए, पूरे बिहार में सरकारी कॉलेज में कितने सीटें हैं और किस जिले के सरकारी कॉलेज में कितने सीट है, मतलब आप अपने जिला की भी सीटों की संख्या देख सकते हैं। काउंसलिंग प्रक्रिया कब से शुरू होंगे और काउंसलिंग जब भी शुरू होंगे तो इसमें दस्तावेज क्या लगेगा, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ काउंसलिंग प्रक्रिया ही है। आपका जो भी रैंक आया है ना, उससे ही रैंक के जो है ना उसके अनुसार ही आप कोई ना कोई ट्रेड को चुनेंगे। जैसे आप जानते होंगे आईटीआई इलेक्ट्रीशियन में होते हैं, फिटर में होते हैं, डीजल मैकेनिक में होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, आप ट्रेड का चुनाव काउंसलिंग के दौरान ही करते हैं। तो आइए पहले समझते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक दिया गया है ये रैंक क्या है। तो देखिए सीधा समझिए कि पहले समझिए कि ये रैंक कार्ड है क्या। तो रैंक कार्ड एक प्रकार से समझिए ये आपका रिजल्ट है। इससे आपको ये दर्शाता है कि आपने जो एग्ज़ाम दिया है उसमें आपका पोजीशन क्या है, कितने रैंक आपने प्राप्त किया, आपके स्थान क्या है। इसमें दो प्रकार से आपकी पोजीशन ये लोग दर्शाते हैं। पहला है डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड, मतलब आपके जिला में जितने भी विद्यार्थी ने एग्जाम दिया उस विद्यार्थी में आपका कितने रैंक है वो बताता है। जैसे मान लीजिए ये अभी देख पाएंगे ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक कार्ड है। जैसे ये जो है कैंडिडेट ने एग्जाम दिया, इन्होंने पूरे अपने ज़िले में जितने भी बच्चों ने अनरिजर्व वाले हैं, मतलब जनरल में अगर पूरे बच्चों को देखिएगा उस जिला का, तो फॉर्म भरा था उसमें इन्होंने 15 स्थान पर अपना जो है स्कोर लाया है। और ये अपने कैटेगरी में उस जिला में बीसी कैटेगरी में इनकी स्थान जो है ये 5 है। मतलब ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक का मतलब ये है कि आपके ज़िले में आपकी स्थान क्या है, ये ध्यान रखिएगा। और ये डिस्ट्रिक्ट वाइज रैंक ही आपको जो है आगे कॉलेज दिलाने में मदद करेगी, क्योंकि जो भी ज़िला से आपने अप्लाई किया है ना, आप जब काउंसलिंग करेंगे तो उसी ज़िला के किसी न किसी जो है संस्थान में आपकी कोई ना कोई ट्रेड मिलेगी काउंसलिंग के दौरान। अब एक है ओपन मेरिट रैंक दिया गया है। तो इसका क्या मतलब है, तो ये जो रैंक है आपके पूरे बिहार में पोजीशन दर्शाता है कि पूरे बिहार में अनरिजर्व में जितने भी बच्चों ने फॉर्म भरा उसमें आपकी पोजीशन जो है 229 है। और पूरे बिहार में जो बीसी कैटेगरी के बच्चे हैं उसमें आपके पोजीशन 113 है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ रैंक कार्ड क्या है और डिस्ट्रिक्ट वाइज ओपन वाइज रैंक कार्ड क्या है वो क्लियर हो चुका होगा। रैंक कार्ड आने के बाद अब आगे क्या होगा, तो आगे की प्रक्रिया अब क्या है कि आपकी काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है अब शुरू होनी है। काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होता है, तो काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको जो ट्रेड है वो चुनना होता है कि आपको इलेक्ट्रीशियन से करना है या फिटर से करना है या डीजल मैकेनिक से करना है। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहे कि कैसे पता करें हम इसमें पास है या फेल है। देखिए इसमें क्या होता है ना कि जब भी आईटीआई का आप एग्ज़ाम देते हैं ना, तो उसमें पास फेल ये लोग नहीं देता है, डायरेक्ट आपका रैंक दे देता है। मतलब अगर आपका रैंक अधिक भी है फिर भी आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलता है। तो पास फेल इसमें ये लोग दर्शाता नहीं है, लेकिन रैंक जितना कम अगर आपका रहता है उतनी ज़्यादा संभावना होती है आपको अच्छे ट्रेड मिलने का, ये ध्यान रखिएगा। अब अगला सवाल आपका था कि सरकारी कॉलेज के लिए कितना रैंक होना चाहिए। तो देखिए सरकारी कॉलेज के लिए कितने रैंक होना चाहिए, इसके लिए मैं कहूँगा कि इसका जो पीडीएफ है उसको पहले आप जब डाउनलोड करेंगे तो इसमें इन्होंने दर्शाया है कि किस ज़िले में कितने सीटें हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, वो भी आप देख पाएंगे। इसके आधार पर ही मैं बताता हूँ। जैसे देखिए ये जो है ये पटना जिला का इंस्टीट्यूट का नाम ये जो है दर्शाया है, जिसमें देखेंगे ना इलेक्ट्रीशियन में यहाँ पर ये भी बताया है कि ये एनसीवीटी से है, 2 साल का ये कोर्स है। और यहाँ पर टोटल सीटों की संख्या देखेंगे 120 है। बाकी उसमें अलग अलग कैटेगरी वाइज इन्होंने
बताया है कि भाई कितने सीटें हैं, वो चीज़ें भी आप देख पाएंगे अपने कैटेगरी में। अब देखिए टोटल जो है इस जैसे दीघा घाट वाले में ये जो है आपको इलेक्ट्रीशियन में ही 120 है। आप कोई बच्चा का जैसे रैंक मैंने अभी आपको दिखाया ना कि ये एक बच्चा है जिसका रैंक इस प्रकार है और इनके कैटेगरी में रैंक किस प्रकार है। अब इनकी इच्छा है कि भाई हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, जैसे ये बीसी कैटेगरी से है, इनको इलेक्ट्रीशियन चाहिए वहाँ पर, तो इलेक्ट्रीशियन मिलेगा या नहीं मिलेगा वो कैसे ये समझेगा, तो इसमें देखेगा कि भाई बीसी कैटेगरी कहाँ है। जैसे बीसी कैटेगरी यहाँ पर है ना, बीसी आप देखिए बीसी में इलेक्ट्रीशियन में कितना सीट है, यहाँ पर 11 है, लेकिन इसका अपने कैटेगरी में पोजीशन क्या है, तो बीसी में इनका 5 है, तो आराम से इसको जो है इलेक्ट्रीशियन मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब जो आपका रैंक है उस रैंक पर ये देख लेना है। जैसे आपके कैटेगरी में अगर मान लीजिए रैंक अधिक है, मान लीजिए आप इसका ओपन रैंक में देखिए 100 यहाँ पर जो है 13 है। अब ओपन रैंक से तो मतलब है नहीं, क्योंकि इनको जो भी ये ITI कॉलेज मिलेगा ये इनके ज़िला में ही मिलेगा, तो ज़िला वाला ही रैंक कार्ड को देखना है। उसमें देखना है कि भाई आपके कैटेगरी में रैंक क्या है, उसके आधार पर आप इसको जब वेरीफाई करेंगे कि उतना सीट है या नहीं है, इससे स्पष्ट पता चल जाएगा। जो भी ट्रेड चाहिए ये बच्चा को आसानी से जो है मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सीटों की संख्या अच्छी है। अब कितने रैंक तक जो है आपको अच्छा ट्रेड मिल जाएगा, सरकारी कॉलेज मिल जाएगा, तो देखिए अगर आपका रैंक आपके कैटेगरी में 100 तक है, ठीक है, तो आपको आसानी से इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, इसके अलावा वेल्डर, इस प्रकार के कोर्स ये होता है ट्रेड मिल जाएगा। अब जिन बच्चा का मान लीजिए रैंक अधिक है आपके कैटेगरी में, तो क्या उनको नहीं मिलेगा? उनको भी मिलेगा, बशर्ते यही है कि बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं करते। अभी रिजल्ट आया, काउंसलिंग नहीं किया, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो काउंसलिंग किया लेकिन एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वही जो सीटें बचती है, तो उसमें जिन बच्चा का अगर उनके कैटेगरी में 500 है, 1000 है, वैसे बच्चों को लास्टों लास्ट तक जो है कोई ना कोई जो ट्रेड है वो मिल ही जाता है, कई बार अच्छा ट्रेड भी मिल जाता है। तो इसलिए काउंसलिंग जब भी आप करें तो शुरुआत में आपको जो है जैसे जो भी ट्रेड अच्छी है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर है, तो वैसे ट्रेड का आपको चुनाव करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये चीज़ क्लियर हो गया सरकारी कॉलेज के लिए कितने रैंक होने चाहिए। तो अगर आपके कैटेगरी में 100 से कम है तो 100% कोई ना कोई जो है अच्छे ट्रेड आपको मिलेगा, लेकिन अगर ज़्यादा है तो मिलेगा कोई ना कोई ट्रेड, क्योंकि 10-12 ट्रेड है, उसमें से कोई ना कोई ट्रेड आपको अलॉट जरूर हो जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। बाकी कुछ बच्चे पूछे हैं कि प्राइवेट अगर हमें कॉलेज चाहिए तो उसके लिए कितने रैंक होता है। तो देखिए ये बिहार DLED नहीं है, इसमें प्राइवेट कॉलेज में अगर कोई बच्चा का दाखिला लेना है तो इसमें इसका फॉर्म भरना कोई कंपलसरी नहीं है। डायरेक्ट आप प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे, आपको जो भी चार्जेज है प्राइवेट कॉलेज का देकर आप नामांकन ले सकते हैं। जो ट्रेड में आपकी मन है वो उस ट्रेड में। पूरे बिहार में सरकारी कॉलेज में कितने सीटें हैं वो काफ़ी सारे कैंडिडेट जानना चाहे, तो यही डाटा है। मैं इसको डायरेक्ट जो है नीचे आता हूँ, नीचे में ये लोग बताते हैं कि पूरे बिहार में टोटल सीट यहाँ पर 21,828 सीटें हैं, ये ध्यान रखिएगा सभी ट्रेड को मिलाएंगे तो। अब काफ़ी सारे लोग जानना चाहे कि काउंसलिंग प्रक्रिया कब शुरू होगा। तो देखिए आपका जब रैंक कार्ड आ जाता है ना, तो उसके 10 दिनों के अंदर में ही आपके काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। बाकी काउंसलिंग प्रक्रिया जब भी शुरू होता है तो इसमें दस्तावेज क्या लगेगा, तो अभी जो रैंक कार्ड आया है और रैंक कार्ड चाहिए, और आपका जो एडमिट कार्ड है वो चाहिए होगा। अगर कोई लोग अगर काउंसलिंग करवाना चाहते हैं तो आप अपना जो है ये रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, साथ में मोबाइल नंबर हमें भेज सकते हैं। मैं एक ईमेल आईडी दे रहा हूँ, ये ईमेल आईडी नोट कर लीजिएगा, onlineupdatechannel@gmail.com। अपना एडमिट कार्ड, रैंक कार्ड और अपना मोबाइल नंबर आप हमें जो है ईमेल कर देंगे। अब जैसे ही आपका ये जानकारी हमारे पास आएगा, मैं आपसे जो है ये कॉन्टेक्ट कर आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो कर दूंगा। बात रही जब काउंसलिंग प्रक्रिया आपका पूरा हो जाता है तब आपका जो है क्या आता है, अलॉटमेंट लेटर आता है। अलॉटमेंट लेटर में ये पता चल जाता है कि आपको कौन सा जो ट्रेड है वो मिला है, ये ध्यान रखिएगा। अब जो भी ट्रेड मिला होगा ना, तो उसके बाद आपको एडमिशन प्रक्रिया लेना होगा, तो उसमें वेरिफिकेशन के लिए ये डॉक्यूमेंट सब देना होगा, जिसमें आपका आधार कार्ड का कॉपी है, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो देना होगा, ओरिजिनल एडमिट कार्ड देना होगा और रैंक कार्ड आपको देना होगा। साथ में जो काउंसलिंग आपने किया है ना, काउंसलिंग का जो प्रिंट आउट है वो चाहिए होगा। इसके अलावा जब आप
ये फॉर्म भरे होंगे ना उस समय पार्ट ए पार्ट बी हार्ड कॉपी जो निकलता है वो आपको चाहिए होगा। बाकी आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ भी, उनको ये सभी जानकारी समझ में आ पाए। और आगे काउंसलिंग के अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।